स्वरकथा चैनल के सभी साथियों को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज हम साझा करेंगे एक भागवत कथा। इससे पहले कि कथा आरंभ करें, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे स्वरकथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें और उसमें अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम और भी अच्छे कार्यक्रम आपको दे सकें। ये कथा है जब द्वारका नगरी पर हवाई हमला हुआ था। है ना अचरज की बात कि महाभारत काल में द्वारका नगरी पर हवाई हमला हुआ था और कई विद्वानों को तो मानना है ये हमला एलियंस के द्वारा, यानी कि दूसरे ग्रह के लोगों के द्वारा किया गया था। ये वही द्वारका नगरी थी जिसको भगवान कृष्ण ने बसाया था, क्योंकि मथुरा पर जरासंध के बार बार आक्रमण हो रहे थे और वो अपने यदुवंशियों को बचाना चाहते थे। इसी कारण द्वारका नगरी को बसाया गया था। द्वारका नगरी अभेद्य थी, उसको समुद्र के रास्ते और थल के रास्ते भेद पाना बहुत मुश्किल था, जीतना बहुत ही मुश्किल था। उन्हीं दिनों शाल देश के राजा, शाल देश आज के सियालकोट के नज़दीक है और ये वही शाल देश है जहाँ के सत्यवान और सावित्री हुए हैं। आप सब लोगों ने वो कथा भी सुनी होगी कि किस प्रकार से सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज के मुंह से भी ले आई थी। परंतु वहाँ एक ऐसा राजा भी हुआ जो भगवान कृष्ण से बहुत ही बैर रखता था। वो रुक्मी और शिशुपाल का मित्र था। हम सभी जानते हैं कि रुक्मणी का भाई था। रुक्मणी जो भगवान कृष्ण की पहली पत्नी थी। रुक्मी कभी नहीं चाहता था कि भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ हो और इस विरोध में शाल नरेश और शिशुपाल ने भी उसका साथ दिया था। और जब रुक्मणी का अपहरण हुआ था भगवान कृष्ण के द्वारा, और आप ये भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने रुक्मणी के कहने पर ही उसका अपहरण किया था, तब इन लोगों ने भी उसका विरोध किया और भगवान कृष्ण पर हमला करने का प्रयत्न किया था। बात उन दिनों की है जब भगवान कृष्ण और बलराम युधिष्ठिर के बुलावे पर उसके यज्ञ में शामिल होने के लिए गए हुए थे। यज्ञ में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था। इस वध का समाचार सुनकर शाल्व का राजा बहुत ही क्रोधित हो उठा। वो आग बबूला हो गया और उसने तुरंत फैसला किया कि अब यदुवंशियों का नाश अवश्य ही करना होगा भगवान कृष्ण के साथ, और द्वारका नगरी पर हमला कर दिया। वो ये भी जानता था कि समुद्र के रास्ते और थल के रास्ते वो नहीं जीत पाएगा, इसीलिए उसने हवाई हमला करने का विचार बनाया। कहते हैं कि शाल्व के राजा के पास एक विमान था जिसका नाम था शोभ, यानी कि हवाई जहाज, एरोप्लेन उस जमाने में, और ये विमान उसे प्राप्त हुआ था भगवान शिव की घोर तपस्या करने के पश्चात। उस विमान की संरचना ऐसी थी जिस प्रकार से उड़न तस्त्री की संरचना होती है। वो लोहे का बना हुआ था और मैं दानव द्वारा बनाया गया था। अचानक हमले से द्वारका के नगरवासी परेशान हो उठे, परंतु भगवान कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न ने अपने साथियों सहित उस हमले का जवाब दिया और उनके साथ थे सात्यकी, चारुदेशना, सांबा, अक्रूर, हार्दिक्य, भानुविदा जैसे सब रथ नायक युद्ध के मैदान में आ डटे और बहुत ही भीषण युद्ध आरंभ हो गया। और इस युद्ध के दौरान एक ऐसी स्थिति आई जब रुक्मणी पुत्र घायल हो गया और उसका सारथी रण क्षेत्र से उनको बाहर ले गया। जैसे ही रुक्मणी पुत्र को होश आया, उसने तुरंत अपने सारथी से कहा कि तुम रण क्षेत्र से मुझे बाहर क्यों ले आए? मैं अपने पिता में है, अपने संबंधियों को क्या जवाब दूंगा कि मैं रण क्षेत्र से भाग आया? मुझे तुरंत रण क्षेत्र में ले चलो। एक बार फिर से उसने पूरी ताकत के साथ शाल नरेश के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। शाल नरेश को लौटना पड़ा। उधर भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि बलराम और मैं, हम दोनों ही द्वारका नगरी से बाहर हैं और हमारे शत्रु हमारी नगरी पर आक्रमण करते हैं। उनका अंदेशा ठीक ही था। जब वो वापस आए तो उन्होंने द्वारका नगरी की हालत देखी और तुरंत अपनी सेना के सहित शाल्व का पीछा किया और शाल्व को मजबूर कर दिया अपने विमान से उतरने के लिए।
वो विमान को छोटा मोटा विमान नहीं था, कहते हैं पूरा नगर था एक प्रकार से, जिसमें बहुत से सैनिक और शस्त्र समा सकते थे। और वो पृथ्वी पर उतर आया घायल होकर, और तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर डाला। कहते हैं मित्रों कि इस युद्ध में पैराशूट का भी उपयोग हुआ था, अन्यथा सलवा नरेश विमान से नहीं उतर सकता था। और कहते हैं कि इस तरह के अस्त्र शस्त्र का उपयोग हुआ था जिसकी कल्पना भी आज करना बहुत कठिन, कि उस जमाने में भी हमारे देश में विमान विद्यमान थे। हालांकि कहा जाता है कि वैमानिक जो विज्ञान था वो उस समय लुप्त होता जा रहा था। विमानों के विषय में हमने रामायण में भी पढ़ा है कि किस प्रकार से पुष्पक विमान रावण के पास था। रावण के पास और भी कई विमान थे, उसके विषय में कभी और चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, जिससे हम आपके साथ नई नई कथाएं साझा कर सकें जो भारतीय संस्कृति को दर्शाती हैं।